हाँ भाई देखो, पेटी कैश बुक क्या होती है, सुन लो। कैश बुक दैट इन विच receipts and expenses small amounts are recorded। पेटी नाम से ही पता चल रहा है छोटा, बहुत ही छोटा। अब समझो ना, एक बात बताओ, हमारे ऑफिस में जब हम किसी हमारा जो बिज़नेस है इतना बड़ा, उसमें छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ खर्चा होता है, समझ रहे हो? जब वहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है, तो जो मेन कैशियर बैठा हुआ है, जो करोड़ों की ट्रांजैक्शन कर रहा है सुबह से शाम तक, उसे हम कहते हैं ले 50 रुपये का ना हार्पिक खरीदा, उसके खर्चे डाल दे। अब ये छोटे छोटे खर्चे ना हर डिपार्टमेंट से लेके आएंगे, भैया हमारा इतने का खर्चा हो रहा, 50 रुपये दे दो। भैया मैंने अपनी गाड़ी का गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, बाइक में मैंने जो सेल्समैन है उसने 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, भैया मेरा पेट्रोल का खर्च बिल चढ़ा दो। तो मेन कैशियर जो है, बड़ा कैशियर जो है, हेड कैशियर जो है, वो तो बेचारा तंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके लिए हम एक और अलग से हर डिपार्टमेंट में एक पेटी कैशियर बैठा देता है। क्या बैठा देता है? पेटी कैशियर। और उसे देखो होता क्या, सुनो मेरी बात। मान लीजिए हमारे डिपार्टमेंट में पेटी कैशियर है तनिष्का। क्या है? कौन है? तनिष्का 1 मार्च को मेरे पास आती है हर महीने। चलो अप्रैल लेते, पहले अप्रैल लेते, साल का स्टार्टिंग था। तनिष्का को मैं बुलाता हूँ, तनिष्का ये बताओ तुम्हारे महीने में कितने छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं? कहते भैया 5,000 बस। हमारे जो डिपार्टमेंट में छोटे मोटे कैश के खर्चे होते हैं, वो हद से हद 5,000 रुपये साल के महीने के यूज़ होते हैं। तो मैं इसका ना पैसा तय कर देता हूँ 5,000 रुपये। कितना? 5। समझ के चलो, मैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में इसके पास 5,000 बना दूंगा। कितने बना दूंगा? 5,000। समझना जरा, मैंने 5,000 रुपये दिए इसे स्टार्टिंग के अप्रैल में। इसने खर्चे करने शुरू कर दिया। हार्पिक लेके आए, टॉयलेट क्लीनर लेके आए, चाय का, शुगर, चाय पत्ती, ठीक है, सारे छोटे मोटे खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, ये सब छोटे मोटे खर्चे करने शुरू किए। और साल के महीने के एंड में इसका जो टोटल खर्चा हो गया, कितना हो गया? मान के चलो 4,250। कितना? अब एक बात बताओ, इसके पास बचे कितने? बचे कितने? दिए कितने थे इसे मैंने? 5,000 दिए थे। अब बचे कितने इसके पास? 750। कितने बचे? 750। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, मैं फिर से उसके 5,000 कर दूंगा। और उस 5,000 को देने से इसके फिर से, तो मैं इसे कितने रुपए दूंगा जो इसके 5,000 हो जाए? 4,200। जितना इसने खर्चा किया उतने पैसे मैं इसको दोबारा दे दूँ। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस नहीं है, वो इम्प्रेस्ड है। इम्प्रेस वर्ड जल्दी समझ जाते होंगे ना तुम। इम्प्रेस्ड, क्या? इम्प्रेस सिस्टम बोलते। क्या बोलते से? इम्प्रेस सिस्टम। क्लियर हुआ? मैं 5,000 रुपये एडवांस में देता हूँ। जितना खर्चा करता हूँ आपसे खर्चा लूँगा, खर्चे का हिसाब किताब लूँगा कि आपने पूरे महीने में कितना खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद जितना पैसा आपको इंटरेस्ट में देना था उतना पैसा दोबारा से दे दूँगा। चलो आ जाओ, लिखो।
लिखो, अंडर दिस सिस्टम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश, ये कौन सा सिस्टम होता है देखो। एन एस्टिमेट इज मेड of amount required for petty expenses, एस्टिमेट बनाया जाता है। मैंने पूछा था ना तनिष्का कि आपको कितना लगता है कि महीने में कितना खर्चा हो जाएगा, पूछा था ना, तो वही तो किया, एस्टिमेट किया हमने। क्या किया? एस्टिमेट। उसके बाद फॉर अ पीरियड, ये कुछ भी हो सकता है, 1 महीना, 1 वीक एटसेट्रा, कि एक हफ्ते में तुम्हें कितना लगता है कि खर्चा कितना हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 1 महीने में कितना खर्चा हो जाएगा, मैंने आपसे पूछा, आपने बताया भैया 5,000 खर्चा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात लिखो, द अमाउंट सो एस्टिमेटेड is given to the petty cashier in the beginning of a period के स्टार्टिंग में हम उन्हें कितने रुपए दे देंगे? 5,000, ठीक है, या जितने भी बोलेगा, जितना भी एस्टिमेट करेगा। मान लो हमने पेटी कैशियर, HR डिपार्टमेंट का पेटी कैशियर हमने किसको बना दिया? काजल को। अच्छा, कनिका। अब काजल ने कहा कि भैया मेरे को लगता है 6,000 का खर्चा आएगा। कितना आएगा? 6,000। तो एस्टिमेट कितना लगा है? 6,000 का। तो मैं 6,000 काजल को पकड़ा दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर is reimbursed to him periodically। उसको क्या कर दिया जाएगा? रिम्बर्स कर दिया जाएगा पीरियोडिकली, समय समय पर उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा? पीरियोडिकली। 1 महीना खत्म हुआ, उसका पैसा जितना उसने खर्च किया था उसे वापस कर देना। ला भाई खर्चे दिखा, कितना खर्चा किया। तो उसने सारे बिल लेके आएगी, ये देखो मैंने यहाँ पे 5 रुपये का हार्पिक खरीदा, 10 रुपये का हार्पिक खरीदा, 10 रुपये का साबुन खरीदा, स्कॉच ब्राइट खरीदा, सारे खर्चे दिखाएगी। खर्चे दिखाने के बाद जितना पैसा इसका कट गया, जितना पैसा इसने पे कर दिया होगा। मेरा मकसद क्या है? जितना इसको स्टार्टिंग में दिया था उतना ही बनाना है। तो इसने 4,250 खर्चा कर दिया, तो मैं इसे 4,250 और दे दूंगा। फिर से कितने हो जाएंगे इसके पास? कितने हो जाएंगे? 5,000। सिंपल। दस ही विल अगेन, कौन ही? पेटी कैशियर, हमारी तो शी है। Thus he will again have the fixed amount
fixed amount in the beginning of each period, हर पीरियड के पहले उसके पास उतने ही पैसे होंगे जितने होने चाहिए थे. दिस इज कॉल्ड, ये जो पैसा होता है ना, जो फिक्स अमाउंट देते हैं हम, दिस फिक्स्ड अमाउंट इज नोन एज इम्प्रेस्ड मनी. क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? इम्प्रेस्ड मनी. क्या बोलते हैं? दिस सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द बिगिनिंग एंड द रिम्बर्सिंग द सेम. और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दिस सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस in the beginning and reimbursing the amount spent from time to time is called impressed. क्या कहते हैं इसे बेटा? इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम. क्या बोलता है? इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं बेटा. इम्प्रेस सिस्टम क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम. अच्छा एक बात तो बताओ भैया, इतनी थ्योरी लिखवाने का फ़ायदा क्या है? थ्योरी आती है क्या? बेटा ये वाला आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस्ड मनी? व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, अब लिखो दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक. टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक लिखो. एक होती है हमारी सिंपल पैटी कैश बुक और एक होती है हमारी एनालिटिकल पैटी कैश बुक. बोला आया कि नहीं आया? मुझे बोलो आया कि नहीं? तुम्हारी बुक में है सिंपल पैटी कैश बुक का क्वेश्चन दे रखा क्या? क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था तुम लोगों ने? 10 और सुनना, क्वेश्चन नंबर 10 करा था. ये क्या था? बैंक से निकाल लिए एक्स्ट्रा पैसे. तुमने किया था? झूठ क्यों बोल रही थी फिर? तो बोला क्यों नहीं था? और ये देखो बेटा, समझ में आ गया था कि नहीं? कौन सी साइड में बचा होगा बैलेंस? क्रेडिट साइड में बचा होगा क्या? मतलब डेबिट साइड में बचा होगा बैलेंस. कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा. कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट साइड. हाँ, मारो फिर. लायबिलिटी जब भी होती है ना, वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है. एसेट होता है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है. मतलब जैसे ये
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पिछले साल का बैलेंस है वो पिछले महीने का बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है ना। स्टार्टिंग में भी लिखते हैं, अगले अगर पूछा जाए तो उसमें भी लिख सकते हैं, एंड में भी, ज़रूरी नहीं है। वो लग गई तुम्हारी मेहंदियाँ। अब सुनो बेटा एक चीज़, ये 2 क्वेश्चन मेरे आई होप कर लिए होंगे तुम लोगों ने, बट ये एनालिटिकल पैटिक हैश बुक के क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, सिंपल वाले के तो दिए ही नहीं। तो चलो सिंपल का एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो आओ, जो लिखो मेरे साथ, तो बोलो हाँ। कौन बोलता है ऐसे? इमरान खान। डोरा नहीं बोलता बे। चलो आओ। गोरा डोरा, हाँ, डोरा केक। ओए गर्वित, चल कर लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर पैटिक हैश बुक। हाँ, एक्स्ट्रा कर लोगी तो कुछ घिस जाएगा। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हाँ भाई, लिखना पड़ेगा ना यार। प्रिपेयर पैटिक हैश बुक, प्रिपेयर पैटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। 1 अप्रैल। क्या? ड्रू फॉर पैटी कैश। कहाँ से ड्रू किए भाई ये? कैश बुक में से, कैश में से। कैश दिया ना हमने, 5,000 रुपये। लो भाई, 5,000 पकड़ो। 3 अप्रैल पेड फॉर पोस्टेज। पोस्ट के लिए हमने कितना पैसा किया बताओ? पोस्टेज पे करनी थी 300 रुपये की। गए हम बड़े कैशियर के पास, हो गया। दूँ क्या घंटा आप तेरे नीचे, छोटा सा। इतने खर्चे के लिए मैं आऊँगा? मेरा हेड कैशियर हूँ मैं। अरे रुक जा, जल्दी हो रही, स्टाइल मार रही ज़्यादा है। 5 अप्रैल लिखा हुआ पेड टेलीफोन बिल। पेड टेलीफोन बिल कितना? 400 रुपये। कितना? 400 रुपये में पे कर दिया हमने। अब रुक जाना भाई, फॉर्मेट थोड़े क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ अभी तो। पेड फॉर कार्टेज। फॉर्मेट क्या है? 9 अप्रैल पेड फॉर पोस्टेज। कितना? 200। फिर 12 अप्रैल पेड फॉर सन्ड्रीज। क्या होता है सन्ड्रीज? मैं पता जब छोटा था ना, मैं इसे लिख पढ़ता था सुंड्रीज, सुंदरीज। सौ, ठीक है। 27 अप्रैल पेड फॉर स्टेशनरी। कितना? 300। कितना?
300। आओ बनाएंगे पेटी कैश बुक। लिखो सॉल्यूशन। बोलो मुस्कान, अच्छा लग रहा है? लिखो पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। इधर लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। सर जो तेरा चकराए। फिर लेजर फोलियो, वैसे ये फॉर्मेट में होते हैं बट इनका काम कुछ नहीं होता। लेजर फोलियो और कैश बुक फोलियो। फोलियो मतलब नंबर, पेज नंबर। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर वाउचर नंबर, फिर अमाउंट पेड। मुझे बताओ 2022 चल रहा है ना। सबसे पहले काम क्या हुआ, हमें पैसे मिले 5,000 रुपये। तो क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल पैसा मिला तो पैसा इधर लिखेंगे क्या, 5। देखो टू बैंक, बैंक में से पैसे निकाले हमने, कितना, 5,000 रुपये मिल गए। फिर उसके बाद दूसरी तारीख कौन सी, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल बाय पोस्टेज, पोस्टेज में हमने पे किया कितना, 300। फिर नहीं बेटा, हाँ वो तुम्हारा स्कूल है ना। फिर क्या है, टेलीफोन बिल 5 अप्रैल। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे सर ने क्या बोल दिया? नीचे तो बना लो बेटा, क्या है। अरे बेटा वो एनालिटिकल है, आए नहीं अभी हम उस टॉपिक में, हम ये सिंपल वाली कर रहे हैं। सीख लेगी कुछ हो जाएगा, सिलेबस में नहीं है। सुन लो बेटा, टेलीफोन बिल कितना रुपए पे किया हमने टेलीफोन बिल के लिए, 400। फिर काटेज 8 अप्रैल। नोट क्यों नहीं कर रहे, टाइम नहीं दूंगा मैं तुम्हें। 140। फिर कौन सी अप्रैल है, 9 अप्रैल बाय पोस्टेज, कितना, 200। बाय सन्ड्रीज, कितना, 100। कौन सी तारीख है, 12 अप्रैल। बाय स्टेशनरी, कितना, 300। कौन सी तारीख है, 27 अप्रैल। भाई यहाँ समझने वाली बात थी, ये तो इजी था, ये तो इजी था, समझने वाली बात है। अब हाँ जी बताओ, कौन सी साइड बड़ी आ रही?
तो बाय साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ 5,000 में से घटाओ सारा। $3560 कितना कितना पैसा बचा हमारे पास? 3560। इसको क्या लिखेंगे? 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपए लिखेंगे? 3560। अब सुनो एक बात बताओ, 1 मई को तो उसके पास कितना बैलेंस होना चाहिए? 5,000। तो कितने रुपए और देने उसे? 5,000 बनाने के लिए कितने रुपए और देने पड़ेंगे उसे? क्या? टू बैंक 5,000 माइनस 1,440। टू बैंक 1 मई को उतना पैसा हम उसे दे देंगे जितना आपने खर्चा कर दिया, उतना बढ़िया। जितने तुमने खर्चे का, देखो इससे क्या हुआ, मैं जब उसको पैसे दूंगा ना 1,440 रुपये दूंगा, कैश भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम मान रहे हैं कि बैंक से आ रहा है, ठीक है, आ सकता है कैश भी, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? बताओ मजा आया कि नहीं आया? हैं? क्या बैंक की एंट्री क्या है? ये एंट्री हो रही कौन सी वाली? ये वाली? ये वाली? ये वाली एंट्री बताऊं? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा यहाँ आया पेटी कैश में, तू पेटी कैशियर है इस समय। चलो अब करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्या करते हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। हाँ जी, अब लिखो एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अरे बहुत सिंपल है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक। लिखो इसका फॉर्मेट कैसा होता है, देखो सबसे पहले लिखते हैं रिसीट, हमें कितना पैसा मिला, फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं वाउचर नंबर, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं टोटल पेमेंट,
फिर लिखते हैं अब सारे के सारे हम क्या करते चले जाएंगे, सारे खर्चे खोलते चले जाएंगे, जैसे उनके अकाउंट खोलते चले जाएंगे। जैसे कन्वीनियंस, कन्वीनियंस क्या होता है बेटा? किराया, कार्टेज, सबका अकाउंट खुलेगा। ये कन्वीनियंस लोकल कन्वीनियंस होता है ना, जो घूमते रहते हैं विक्रम बुक्रम में। हाँ, कार्टेज होता है गाड़ी जब सामान मंगाते हैं उसमें कार्टेज बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो जितने अकाउंट खुलते रहेंगे उतने अकाउंट खुलते रहेंगे। यस, यही तो एनालिटिकल बाटे कैश बुक। हाँ, बाकी सन्ड्री में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। होता तो यही है कि सारे बनते हैं, लास्ट में हम क्या बना लेंगे? सन्ड्रीज। जो जहाँ नहीं आया वो यहाँ आ जाएगा। यार तुम्हें आता तो था यार, टॉपिक आता था तो मुझसे क्यों करवा रहे? यस बेटा। भाई कार्टेज क्या होता है? किराया। कार्टेज में किराया आएगा बस। कन्वेंस में लोकल कन्वेंस वाला किराया आएगा। अरे यहाँ पे आदमी जा रहे, इधर जाते हैं ना, बैंक में जा रहा हूँ तो मेरे को 100 रुपये दे दो, बैंक तक जा रहा हूँ मैं, किराए का। और यह कार्टेज होता है जब माल आता है मेरा, उसमें जो मैं किराया पे कर रहा हूँ। पोस्टेज सारे अकाउंट खोल लेंगे जितने भी खोलते हैं। सन्ड्री में नहीं बेटा, इससे पहले अकाउंट खोल लो ना उसको। ये तो अकाउंट खोलने वाली बात है। उन्होंने बोला था तुम्हारे प्रैक्टिकली तो सारे अकाउंट खुलते हैं, मैक्सिमम अकाउंट खुल जाते, 10 अकाउंट 15-20 अकाउंट जो मेजर, यार जो तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चे ना तुम्हें पता होते हैं। स्टेशनरी में इतना जा रहा, ठीक है, सैनिटेशन में इतना जा रहा है, हाउसकीपिंग में इतना जा रहा है, तो पता रहता है कितने ऐड खुल लेंगे। 10 खुलते हैं, मैक्स 10 होंगे या 20 होंगे, बस खोल लिए उसके अकाउंट, बस बाकी सबका डाल दिया सन्ड्री में। क्वेश्चन कराऊं क्या? एक आज कराऊं कल?